हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पाइथन लेक्चर्स। पाइथन में हम लोग पैटर्न्स डिस्कस कर रहे थे और आज हम लोग अपना 16th पैटर्न जो कि एक स्टार पिरामिड है उसको बनाना देखेंगे। देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से पाइथन में कोड करते हैं। अगेन यहाँ पर मैंने फिर से इस जो पिरामिड का जो हमारे पास पैटर्न है उसको मैंने फिर से एक ग्रिड फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर जो चीज अगेन हम लोगों को ध्यान में देने वाली है वो ये कि हमारे पास इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ रोज हैं वो अभी 5 है या फिर उतनी जितना कि यूजर एंटर करता है। बट फॉर दिस गिवन एग्जाम्पल मेरे पास टोटल रोज 5 है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मेरे पास ये लास्ट वाली रो है वहां पे मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 स्टार्स को ही प्रिंट करवाया है। तो जितनी नंबर ऑफ रोज हैं हमारे पास उतने ही हर रो के अंदर स्टार है और हर स्टार के बाद एक स्पेस है, राइट? तो ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ स्पेस आफ्टर ईच स्टार। ठीक है। सेकेंड थिंग जो हमें यहाँ पे रियलाइज करनी है दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। तो जो यहाँ पे स्पेसेस हैं दैट इज 1 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ रोज। अगर टोटल नंबर ऑफ रोज r है तो पहली रो के अंदर जो स्पेस है दैट इज r-1। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो स्पेस है वो 1 से कम हो गई है। ऊपर स्पेस कितनी थी? 4, तो यहाँ पर है 3, राइट? देन 1, 2, 1 एंड ओवर हियर द स्पेस इज 0, राइट? तो हमने यहाँ पर सिर्फ जो अपने पैटर्न में एनालाइज किया है वो सिर्फ दो बातें एनालाइज करी हैं। एक तो स्पेस जो कि क्या चीज बताता है कि वो r-1 से शुरू होकर आगे आगे डिक्रीमेंट हो रहा है बाय 1। जो स्टार्स हैं वो उतने ही हैं जो कि एक नंबर ऑफ रोज है। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 रो नंबर है। अगर यहाँ पे 2 स्टार्स हैं तो यहाँ पे जो रो का नंबर है वो 2 है। और हर एक स्टार के बाद ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज अ स्पेस, राइट? तो वी हैव अ स्पेस आफ्टर ईच स्टार। ठीक है। यहां पर भी इस स्टार के बाद एक स्पेस है बट वो हम कंसिडर नहीं करते बिकॉज स्पेस हमें यहाँ पे ना विजिबल नहीं होता है। बट एवरी स्टार के बाद हमें एक स्पेस जो है वो चाहिए। दिस वी एक्चुअली रियलाइज्ड। देखते हैं इसको हमने कोड के अंदर कैसे कन्वर्ट करा। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ पर अपने एग्जाम्पल में 5 है। हम ज्यादा भी ले सकते हैं बट हियर इट इज 5, राइट? अब रोज के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक फॉर लूप भी लगा दिया जैसा हम बाकी अपने सारे पैटर्न्स के अंदर करते आ रहे हैं, राइट? अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 4 स्पेसेस थी, राइट? यानी कि 1 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ रोज, तो मैंने एक वेरिएबल लिया जिसको मैंने r-1 से सेट कर दिया। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए उसकी वैल्यू हो गई है 4, राइट? और क्योंकि मैं पहली आइटरेशन में एक स्टार प्रिंट करना चाहती हूं तो मैंने z1 यहां पर वेरिएबल ले लिया जो कि इक्वल है हमारे आइटरेशन के, राइट? अगर हम चाहें तो इसको खाली i के साथ भी ट्रैक कर सकते हैं बट इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर z इक्वल्स टू 1 लिया। आप चाहें तो बिकॉज i जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 रेंज करेगा, आप उसको मल्टीप्लाई i के साथ भी कर सकते थे, राइट? मैंने z के साथ मल्टीप्लाई किया तो वहां पर आपको z इज इक्वल्स टू z+1 करने की जरूरत नहीं पड़ती। एनीवेज यहाँ पर मेरे को एक रो पे एक स्टार तो मैंने z इक्वल्स टू 1 यहाँ पर रख दिया। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। आप पैटर्न को इसे आसानी से समझ पाएंगे और इसमें आपके प्रोग्राम के ऊपर कोई खास ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो लूप्स बढ़ाने से इंक्रीज होती है और इन एनी केस आपको एक लूप तो इसके अंदर लगाना ही पड़ेगा। तो इफ आई यूज the loop variable or I initialize a variable z as 1 that hardly matters on the complexity, right? तो यहां पर अगर आप देखें तो पहले आइटरेशन में जो स्पेसेस होंगी that will be 4 definitely और जो यहां पर स्टार प्रिंट होगा that will be 1। फिर आगे देखेंगे तो स्पेस यहां पर हमने एक कम कर दिया है और स्पेस की वैल्यू क्या कर दी हमने? डिक्रीमेंट करके 3, राइट? और जो हमारे नंबर ऑफ स्टार्स हैं उसको हमने 2 कर दिया और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लाइन जो है वो चेंज कर दी विद दिस प्रिंट स्टेटमेंट, राइट? अब 3 और 2 वैल्यूज यहाँ पर 3 स्पेसेस और 2 स्टार्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। रिमेंबर हमने यहाँ पर ये स्पेस दिया हुआ है स्टार के बाद
ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसकी वैल्यू को 2 कर दिया और इसकी वैल्यू को 1 कर दिया और फिर लाइन जो है वो चेंज कर दी। अगेन आप देखेंगे यहाँ पे 2 स्पेसेस और 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, देन 1 एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज होंगी, यहाँ पे 3 हो गई थी ये वैल्यू, अब इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 स्पेस और 4 स्टार्स, राइट। और फिर दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 5 आफ्टर ऑल, यहाँ पर एक भी स्पेस नहीं और हमारे स्टार्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि हम इसको प्रोग्रामेटिकली किस तरीके से अचीव कर पाते हैं। तो अब देखते हैं हमारे इस कोड को, जो कोड अभी हम लोगों ने स्लाइड्स में देखा था, ये एग्जैक्टली वही कोड है। यहाँ पर अगेन मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, स्पेसिस के लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है k, जिसको मैंने टोटल नंबर ऑफ रोज से एक कम पे सेट किया हुआ है, और ये मैंने स्टार्स के लिए यूज किया है। यहाँ आप चाहें तो z की जगह खाली लूप वेरिएबल से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि लूप वेरिएबल भी एक्चुअली हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है, हम उसे भी देखेंगे। बट एक बार इसको रन कर देखते हैं कि क्या हमें हमारा एग्जैक्ट आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ रोज 5 देती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो पिरामिड शेप है वो यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर बता रही थी, ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पर z रखा, आप चाहें तो यहाँ पर इसको कमेंट कर दीजिए और z को यूज मत कीजिए। आप यहाँ पर स्टार्स को प्रिंट करने के लिए i, जो कि आपका लूप वेरिएबल है, उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे i इनिशियलाइज 1 से है और मुझे पहली रो में एक स्टार चाहिए। फिर सेकेंड इटरेशन में i की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि ये रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और मुझे सेकेंड रो के अंदर 2 ही स्टार्स चाहिए। तो इट इज नॉट नेसेसरी, बट एक्सप्लेनेशन को इजी करने के लिए मैंने यहाँ पर z वेरिएबल का यूज किया था। अगर हम यहाँ पर अगेन 5 स्टार्स प्रिंट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वैसा ही पिरामिड यहाँ पर फिर से ड्रॉ हो चुका है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बने रहिए पाइथन लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।